इतने दिनों से भाग रही थी शीतल, आज हत्थे चढ़ने वाली है शिव प्रसाद के। उसके बाद शालिनी उसका क्या हाल करने वाली है। इसके मासूम से बच्चे को दिन दिहाड़े गोली मार दी थी। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं शालिनी चिंटू को कहती है, ठीक हो जा बेटा वरना मैं मर जाऊंगी। शालिनी जोर जोर से रोने लग जाती है। पीहू कहती है कि मम्मा मत रो वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। शालिनी कहती है, नहीं बेटा मैं रो कहाँ रही हूँ। तभी शालिनी को शिव प्रसाद का फोन आता है। वो कहता है, सुनो मिसेज मैंने पैसे ले लिए हैं। शालिनी ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाती है। प्रसाद कहता है कि मैं घंटे भर में हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा। तुम हॉस्पिटल के स्टाफ को बोल देना कि मैं आकर पैसा दे दूंगा। शालिनी कहती है, ठीक है मगर पैसा कितना मिला। प्रसाद बताता है कि 3.5 लाख। शालिनी कहती है, पर बाकी के पैसे। प्रसाद अंदर ही अंदर रो रहा होता है। उसकी आंखों में से आंसू होते हैं। वो शालिनी को पता भी नहीं चलने देता कि वो रो रहा है। वो शालिनी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, घर बार सब कुछ बेच देंगे, पर कैसे भी करके अपने चिंटू को बचाएंगे। मिसेज तुमने माँ होने का कर्तव्य निभाया है, अपना खून देकर। मैं बाप होने का कर्तव्य निभाऊंगा, पैसों का इंतजाम करके। ये वादा है मेरा तुमसे। तभी पीहू कहती है, मम्मा मुझे फोन दो ना। पीहू रोते हुए अपने पास से कहती है, चिंटू ठीक तो हो जाएगा। शिव प्रसाद कहता है, ए बड़ा चिंटू ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हम सब है ना उसके लिए। शिव प्रसाद की बातों से पीहू को हौसला मिलता है और वो अपने पा को आई लव यू बोलती है। शिव प्रसाद कहते हैं, आई लव यू टू बड़ा। ये कहकर वो फोन काट देते हैं। पीहू अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लग जाती है। अगर शिव प्रसाद को देखें तो वो भी पूरी तरह टूट चुके होते हैं, मगर शिव प्रसाद को अपना हौसला बनाए रखना था, क्योंकि उसने दुश्मनों को सजा भी देनी है और अपने बेटे चिंटू को भी बचाना है। शिव प्रसाद उस ड्राइवर को लेकर शीतल को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी वो ड्राइवर कहता है, सुनो यही वो बिल्डिंग है। शिव प्रसाद वहीं पर गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आओ। दूसरा बंदा सिक्योरिटी गार्ड को लेने चले जाता है, मगर वो ड्राइवर भागने की फिराक में होता है। शिव प्रसाद उसे देखते ही कहता है कि इधर उधर क्या देख रहे हो। वो उसे रिवॉल्वर दिखाता है और कहता है कि हाथ में दिख नहीं रहा जे, यहीं पर तुम्हें शूट कर दूंगा। एक शॉट में जाकर दीवार पर लटक जाएगा और तेरे गले के लिए जो हार है उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। चुपचाप यहीं पर बैठा रहे। ये सुनकर ड्राइवर पूरी तरह डर जाता है। तब तक वो बंदा सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आ जाता है और वो शिव प्रसाद को बताता है, सर ये सिक्योरिटी गार्ड शीतल का नाम तो नहीं जानता, मगर इसने बताया है कि कार में एक लड़की आई थी, उस कार का नंबर भी इसने नोट किया हुआ है। शिव प्रसाद उस गार्ड से पूरी डिटेल ले लेता है और उस बंदे से कहता है कि इस ड्राइवर का ध्यान रखना। वो बंदा कहता है, सर आप अकेले जाएंगे। शिव प्रसाद कहता है, परशुराम अकेला ही काफी है, सब पर भारी है, क्रिमिनल चाहे कितना भी क्यों ना बड़ा हो। शिव प्रसाद ये कहकर निकल जाता है और शालिनी के कमरे के बाहर पहुंच जाता है। जाकर दरवाजे को नॉक करता है। शालिनी कहती है, कौन। शिव प्रसाद आवाज बदल कर बात करता है। पहले तो शीतल दरवाजा नहीं खोलती। शिव प्रसाद कहता है, बहुत जरूरी काम है मैडम। शीतल थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी वो अपना रिवॉल्वर उठाती है और दरवाजा खोलने चले जाती है। दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। 1 मिनट में ही शीतल को परशुराम दर्द बोझता है। वो शीतल को कहता है, हिलना मत। शीतल उसे कहती है, मुझे छोड़ दो, मगर शिव प्रसाद उसे खींचता हुआ बाहर ले जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मनीष को कुलकर्णी का फोन आता है। मनीष कहता है, अरे आप फोन क्यों कर रहे हैं, कोई आपका नंबर ट्रेस कर लेगा तो। कुलकर्णी कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मनीष जी, कर्ण कुलकर्णी पुराना खिलाड़ी है, जे मेरा फोन नहीं है और ना ही जे मेरा नंबर है, तो कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। वैसे भी मैं कहीं और हूँ। मनीष कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है। कुलकर्णी कहता है, मतलब भार्गवी जहाँ पर है वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मैं हूँ। भार्गवी का स्टेटमेंट मैंने ले लिया है। ये सुनकर मनीष हैरान हो जाता है। वो कहता है, कैसे ले लिया। कुलकर्णी कहता है, मैं पति हूँ उसका, स्टेटमेंट तो उसे देना ही था, मेरे बोलने पर ना देती तो
अपने बेटे के बोलने पर तो देना ही था उसे। पुलिस ने जबरदस्ती उससे स्टेटमेंट दिलवाया था और ये पुलिस ने शिव प्रसाद और शालिनी के कहने पर किया था, क्योंकि वो हमें बदनाम करना चाहते थे, हमें बर्बाद करना चाहते थे, हमारा नाम मिट्टी में मिलाना चाहते थे। उनकी ये साजिश थी, इसीलिए उन्होंने भार्गवी को डराकर ऐसा करने पर मजबूर किया। कुलकर्णी मनीष को पूरा प्लान समझा देता है और उसके बाद वो फोन काट देता है। तभी मनीष के पास नम्रता आती है। वो कहती है कि किसका फोन था। मनीष कहता है कर्ण कुलकर्णी का। भार्गवी कुलकर्णी ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है हमारे फेवर में। अब उनको लेकर मैं कोर्ट में जाऊंगा, फिर मैं उनकी बेल करवा दूंगा और उसके बाद ये केस लंबा चलेगा, लेकिन वो सब मैं संभाल लूंगा। तभी मनीष नम्रता से कहता है कि मैं चलता हूँ, मगर नम्रता उसे कहती है कि सुनिए ना, आराध्या स्पेशल ब्रांच की कस्टडी में है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मनीष कहता है अरे फिक्र करने की क्या जरूरत है, मैंने बोला कि मैं बेल करवा लूंगा, हम अपनी बेटी को बचा लेंगे। नम्रता कहती है वो भी तो अपने बच्चों को बचाएंगे, इन दोनों को बचाने के चक्कर में पता नहीं किसकी जान जाएगी। तभी मनीष कहता है किसी को भी कुछ नहीं होगा, मैं अभी कर्ण कुलकर्णी से मिलने जा रहा हूँ। नम्रता कहती है मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मनीष कहता है ठीक है चलो, सबसे पहले हम लॉयर को मिलेंगे, उसके बाद कुलकर्णी को बुलाकर भार्गवी कुलकर्णी को कोर्ट में ले जाएंगे, उसके बाद मैं इस शिव प्रसाद देशमुख को ठिकाने लगा दूंगा। नम्रता कहती है सुनिए जी, ये शिव प्रसाद देशमुख है कौन? मनीष कहता है ये सवाल तो मुझे भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये शिव प्रसाद देशमुख है कौन जिसकी पावर और पहुंच स्पेशल ब्रांच तक है? ये कोई बहरूपिया तो नहीं है जो बाहर से दिख रहा है, वो है नहीं। खैर जो भी हो, पहले जाकर हम अपनी बेटी को बचाते हैं। वहीं पर हम शिव प्रसाद को देखते हैं, वो शीतल को खींचता हुआ हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। ये देखकर बलराम भी हैरान हो जाता है। वो कहता है भाऊ इसे कहाँ लेकर आ गए, इसे तो रिमांड पर लेकर जाना चाहिए था। लेकिन शिव प्रसाद आज किसी की एक नहीं सुनता। वो कहता है शालिनी देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, हमारी नन्ही सी जान को, जिसने गोली मारी थी वो यही है। शालिनी उसे देखकर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो कहती है हमारी नन्ही सी जान को क्यों मारा? वो शीतल के चांटे पर चांटा मारने लग जाती है। शीतल कहती है सुनो मेरी बात, मैं बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी है। शीतल रोने लग जाती है। वो कहती है मैं शिव से बहुत प्यार करती थी शालिनी, मैं उसे पाना चाहती थी। शीतल चिंटू के पास जाने की कोशिश करती है। शालिनी उसे कहती है चिंटू को छूना भी मत, हम सब तुमसे नफरत करते हैं। शीतल कहती है तुम जो मर्जी बोलो, लेकिन मैं बच्चे को नहीं मारना चाहती थी। मैंने तो तुम पर गोली चलाई थी, लेकिन वो बीच में आ गया तुम्हें बचाने के चक्कर में। शीतल फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो शालिनी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। शीतल फिर से चिंटू के पास चले जाती है। वो कहती है मुझे पता है अभी तुम्हें होश नहीं है, मगर जब तुम्हें होश आएगा ये बात जान लेना कि एक आंटी आई थी जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारे पास से बहुत प्यार किया है, पर वो मिला नहीं मुझे। अभी शिव प्रसाद उसे कहता है चुप कर, नौटंकी बंद कर, और माया से कहता है कि इसे जहाँ से ले जाओ। वो फिर से शीतल को एक बार कहता है अगर तुम इंसान हो, एक माँ की जात हो, तो ये नजारा हमेशा याद रखना, तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा कि तुमने एक बच्चे को गोली मारी थी। शिव प्रसाद का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को गोली मारी और उसे डॉक्टर ने 72 घंटे दिए हैं, वो जिंदा भी रहेगा या नहीं हमें नहीं पता। शिव प्रसाद फिर से कहता है माया इसे जहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। शालिनी कहती है शूट तो इसे मैं करूंगी, मैं इसे मार दूंगी, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। शिव प्रसाद शालिनी को रोकता है। तभी उन सब का शोर सुनकर नर्स आ जाती है। वो कहती है आप जहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लीज जहाँ से बाहर जाइए। बलराम और माया शीतल को वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। तो वहीं पर शिव प्रसाद शालिनी को शांत करते हैं और कहता है ये देखो मैं पैसे लेकर आया हूँ, हॉस्पिटल में जमा कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर शिव प्रसाद वहाँ से चले जाता है, मगर शालिनी ने अभी भी एक बात की रट लगाई होती है, शीतल मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वो किसी को फोन करती है और कहती है कि शीतल तलवार को अरेस्ट कर लिया है, जैसे भी हो उसे वहाँ से बाहर निकालो, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी, कानून को लगना चाहिए कि वो वहाँ से भाग गई है, तभी मैं उसी वक्त उसका इनकाउंटर कर दूंगी, ऐसी नागिन को जीने का कोई हक नहीं है। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है। पीहू कहती है मम्मा मुझे डर लग रहा है आपको ऐसे देखकर। तभी शालिनी पीहू को कहती है नहीं बेटा, लाइफ में कभी
कभी भी नहीं डरना। आगे हम कुलकर्णी को देखते हैं। वो कबीर को कहता है तुम्हारे लिए सरप्राइज है एक। कबीर कहता है सरप्राइज? कैसा सरप्राइज डैड? तभी कुलकर्णी आवाज लगाता है मनीष जी और नम्रता जी आइए। कबीर जब उनके साथ आराध्या को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। मनीष उनको कहता है इस खुशी में सेलिब्रेशन तो बनती है। आराध्या कहती है हाँ डैडी क्यों नहीं। नम्रता कहती है तो फिर चलिए बड़े से होटल में पार्टी देते हैं। आराध्या कुलकर्णी से कहती है पापा मम्मी कहाँ है? तभी कुलकर्णी कहते हैं कि वो वापस अपने घर में चले गई है। अब मैं उससे जैसा कहूँगा वैसा ही करेगी। आराध्या कहती है आपने उन्हें अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है डैडी। कुलकर्णी कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? आराध्या कहती है आपको उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, वो उन्हें उठा लेंगे। कुलकर्णी हैरान होकर पूछता है कौन? आराध्या कहती है स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर परशुराम। कुलकर्णी ये नाम सुनकर और भी हैरान हो जाता है। वो आराध्या से कहते हैं तुम ये नाम कैसे जानती हो? आराध्या कहती है सुनना चाहेंगे आप? इससे पहले आराध्या उनको कुछ बताती तभी उसको परशुराम का फोन आता है और कहता है कि आपकी सासू माँ को हमने उठा लिया है, हमारे ही पास है। माय डियर साली जी, मुंह से अगर एक भी शब्द निकला तो प्रिंसिपल मैम का स्टेटमेंट बदलाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। सोच लो तुम्हें जेल के बाहर रहना है, अपना घर बसाना है तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को मत बताना। ये कहकर शिव प्रसाद फोन काट देता है। तभी उसके पास ऑफिसर आता है। वो कहता है सर भार्गवी जी का क्या करना है? परशुराम कहता है उन्हें सेफ घर पर पहुंचा दो। और उस शीतल को अभी शिव प्रसाद की बात पूरी भी नहीं होती। वो ऑफिसर कहता है शीतल को बेल मिल गई है सर। ये सुनकर परशुराम के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर हम शालिनी को किसी से बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है अच्छा बेल मिल गई है उसे, तो उस पर नजर रखो, देखो कहाँ जाती है वो। इतनी बड़ी क्रिमिनल को बचा कर रखना सही नहीं होगा, मैं उसका इनकाउंटर कर दूंगी। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है। तो वहीं पर सब लोग आराध्या से सवाल पे सवाल किए जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम चुप क्यों हो गई हो? कबीर कहता है तुम्हें अभी किसका फोन आया था? आराध्या कहती है वो मेरी फ्रेंड का था। कबीर कहता है अच्छा तो फिर बताओ हमें कौन है परशुराम? तभी आराध्या शिव प्रसाद की बातों को याद करने लग जाती है। सोचने के बाद आराध्या अपनी बात को पलट देती है। वो कहती है वो परशुराम बहुत बड़े ऑफिसर हैं। कुलकर्णी कहता है वो तो हम सब जानते हैं, क्या तुमने परशुराम को देखा है? आराध्या घबरा जाती है। वो कहती है मैंने कहाँ देखा परशुराम को? नहीं मैंने नहीं देखा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। मनीष कहता है आराध्या झूठ बोल रही है। वीर कहता है हाँ फोन आने के बाद चुप्पी साध ली है उसने। नम्रता कहती है शायद वो जानती है कि परशुराम कौन है। वहीं पर हम शालिनी को देखते हैं। वो अपने बेटे से प्यार कर रही होती है और कहती है बेटा तुम चिंता मत करना, जिसने तुमको गोली मारी है उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें प्राउड फील होगा कि तुम्हारी माँ है कौन। तभी पीहू ये बातें सुन लेती है। वो कहती है मम्मा आप कौन हो? शालिनी कहती है किसी को बताओगी तो नहीं? पीहू कहती है नहीं। शालिनी कहती है पा को भी नहीं। तभी शालिनी पीहू को कहती है कि मैं एक बहुत बड़ी ऑफिसर हूँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज आपको नहीं लगता ये सब देखकर जैसे परशुराम का सच भी सामने आ रहा है? शालिनी ने भी पीहू को बता दिया है कि वो एक ऑफिसर है। लगता है इस सीरियल का एंड होने वाला है, यानी कि खत्म होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सीरियल के बाद आप कौन सा सीरियल देखना चाहते हो ये भी जरूर बताना। तो हम वही सीरियल आपके लिए लेकर हाजिर होंगे, आपका मनोरंजन कम नहीं होने देंगे। तो चलिए गाइज कल मुलाकात होगी इसी सीरियल के साथ।